ब्रेकिंग न्यूज, बड़ा खुलासा, बड़ा धमाका। एपी सिंह ने छोड़ा सीमा हैदर का साथ। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। एपी सिंह ने कह दिया है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, जितना हमें करना था हमने कर दिया आपके लिए, और आपकी बहुत सोच सिफारिश लगाई, और जो नागरिकता के लिए इनके कागज जमा हुए थे सरकार के पास, वो भी नागरिकता नहीं मिलेगी, वो खारिज होने वाली है, क्योंकि वो चीज़ पहले से ही लागू हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो चुके थे 2014 के बाद में इनको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो नागरिकता का भी दी एंड है। जो दिमाग में सीमा हैदर लेके घूम रही थी फिजूल में कि मुझे नागरिकता मिलेगी, तो बिल्कुल भी गृह मंत्रालय में इसके जो कागज़ लगे हुए थे कि सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी और यहाँ की, तो वो नहीं मिलेगी, खारिज होने वाली है। ये समझ लो कि खारिज हो चुकी। अगर कोई चीज़ रद्दी में डाल दी जाए, अगर कोई चीज़ डस्टबिन में डाल दी जाए, रद्दी में डाल दी जाए, वो कभी काम नहीं होता है। तो सीमा हैदर को नेशनलिटी नहीं मिलेगी, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। दूसरी बात, एपी सिंह ने साथ कैसे छोड़ा ये भी मैं बताती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा सीमा हैदर ने जब एपी सिंह महोदय का जन्मदिन मनाया था तब भी नहीं आए थे, एपी सिंह आए ही नहीं थे। उसके बाद में भी आप लोगों को पता है अंसार बनी भी आ गए, पंचायती भी जुड़ गई यूट्यूब पे, मोमिन मलिक सर भी आ गए, लाइव भी आ गए, बहुत सारी बातें हो गई। और सीमा हैदर के बुलाने पे एपी सिंह अभी भी नहीं आए। एपी सिंह ने बोला मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, हम देखते हैं लास्ट में देखेंगे क्या होता है। तो देखो, बहन बोलना बहुत आसान होता है, पैसे लेना भी बहुत आसान होता है, पैसे कमाना भी बहुत आसान होता है, बट पीछे से ये कहना कि मैं सीमा हैदर का भाई हूँ और उसका मैं फुल सपोर्ट करूँगा, और सीमा हैदर को कौन भेजेगा, सीमा हैदर कभी नहीं जाएगी, सीमा हैदर यहीं रहेगी। तो अंसार बनी ने चैलेंज किया है एपी सिंह महोदय को। एपी सिंह महोदय को अंसार बनी ने चैलेंज किया है कि एपी सिंह रोक के दिखा दे, गुलाम हैदर के बच्चे भी आएंगे, गुलाम हैदर की पत्नी भी आएगी, और केस में दम आ गई है, केस में जान आ गई है जब से अंसार बनी दोबारा उठ के खड़े हुए। और अंसार बनी पे मुझे भरोसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आते हैं और वो बोलते हैं कुछ और करते नहीं हैं, और वो लंदन फिर निकल जाते हैं। आप लोगों को पता है अंसार बनी ज़्यादा से समय लंदन में बिताते हैं। तो देखो, मैं भी चाहती हूँ, मेरा पूरा भारत देश चाहता है कि सीमा हैदर यहाँ से डिपोर्ट हो, उसके 4 बच्चे भी डिपोर्ट हो, क्योंकि बच्चों का यहाँ भविष्य बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक सीमा हैदर को लग रहा था मोमिन मलिक तो हट गए, केस से भाग गए, केस छोड़ गए। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अंसार बनी ने ये बोला था कि हम जो मोमिन मलिक सर हैं वकील चेंज करूँगा, अभी हटाया नहीं है उनको। जो सीमा सचिन ये नाच के और ड्रम में ड्रामे कर रहे थे, फूल नहीं समा रहे थे, झूम रहे थे, तो इनको यही पता था कि मोमिन मलिक सर ने केस छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं होगा, बच्चे मेरे पढ़े या नहीं पढ़े, वो क्रिकेटर बना दूंगी, घर में ट्यूशन पढ़ा के बच्चे भी इतना पढ़ लेंगे और यही मुजरा कराऊंगी। सीमा हैदर ने बच्चों को अपने मुजरे पे लगा भी दिया, यहाँ बच्चों की माइक ठोस के और बच्चों को ले आती है व्लॉग में, बच्चों की जानकारी हो जाएगी, बच्चे व्लॉग बनाने लगेंगे और यही काम लाइफ टाइम तक चलेगा। पर सीमा हैदर को ये नहीं पता ये कोई बिजनेस नहीं है, यूट्यूब एक ऐप है, सोशल मीडिया है, कब बंद हो जाए। टिकटॉक आया था, बंद हो गया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये यूट्यूब है, कभी भी बंद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके साथ। ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है कि भाई हम पुश्तैनी ये प्रॉपर्टी है कि पहले हमारे बच्चे खा रहे थे अब हम खाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ठीक चल रहा है, कल नहीं चला तो फिर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए सीमा हैदर ने अपना नंगपंता दिखाना चालू कर दिया है कि मैं तो बिंदास बाहर घूमूंगी, रोडों पे घूमूंगी, हाथों में हाथ डाल के घूमूंगी। ये सब दिखावा हो रहा है कि मैं किसी के बाप को नहीं डरती हूँ, मैं कोई भी हाउस अरेस्टिंग का पालन नहीं करती हूँ, मेरे बच्चे देखो यहाँ खेलने आते टिकूर। पहले क्या कहती थी सीमा हैदर, मेरे बच्चे घर में रहते हैं, मेरे बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते हैं, मेरे बच्चों को खतरा हो सकता है, बेचारे घर में रहते हैं, यहाँ से बबीता चाची घर, बस आप देख लिया बच्चे से कहाँ घूमते हैं, कोई मतलब नहीं। मतलब ये हाउस अरेस्टिंग में ऐसे रहते हैं, ऐसे तो कोई नहीं रहता हाउस अरेस्टिंग में। बिंदास धड़ल्ले से भगोड़ी सीमा हैदर रह रही है, कहीं भी घूम रही है, किसी से भी लड़ाई कर रही है। आज की डेट में अपने घर वालों का भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, सबसे लड़ाइयाँ कर रही है। सबका अलग चूल्हा है, सबकी अलग रोटियां बनती हैं, सबकी अलग सब्जियां बनती हैं, सब कुछ। आप लोगों ने देखा होगा बहुत दिन से अंजलि नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है इसका भी हम रीज़न बताएंगे क्यों नहीं आ रही। अंजलि इसलिए नहीं आ रही है, अंजलि को लाके बस थोड़ा सा टुकड़ा दे के खिला के वीडियो बनवाना होता है, बाकी अंजलि को कुछ भी नहीं होता है।
अंजलि को कुछ भी नहीं दिया जाता है। जो देती है वो 10 बार बोलती है मैंने तो ये कर दिया तुम्हारे लिए, बच्चों को कपड़े दिला दिए, फलाना कर दिया, ढिमकाना। ये सोचती है मैं एक बाई की पद पे रहूँ, मैं एक बाई की पद पे रहूँ और मेरा ही नाम हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हारा ही नाम हो। तुम कोई कोठे की बाई तो हो नहीं, तुम तो पाकिस्तान की अलीगल घुसपैठी हो। तो सीमा हैदर अपने खुद ही गुनाह कबूल करती है। आज कह रही थी ब्लॉग में कि हम तो रहते हैं खाली भारत में, हमारा भारत देश इतना अच्छा है, हमारे तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, हमारा तो कुछ कागज़ ही नहीं है। तो सीमा हैदर ना कागज़ तुम्हारे हैं और ना होंगे, आगे होंगे भी नहीं। तुम्हारे अंदर जो गलतफहमी है पाल के बैठी हो, पाले रहो। दूसरी बात, अभी तक एक वकील था, अब 2 वकील हो गए। 2 वकील मुकदमा लड़ेंगे तो सीमा हैदर की हार निश्चित है, क्योंकि मोमिन मलिक सर को तो झुका लिया था। अब 2 मुकदमा जब लड़ेंगे। दूसरी बात, गलती सारी की सारी गलती है जो गुलाम हैदर की है। गुलाम हैदर हैं जो ना तो मोमिन मलिक सर को बकसते हैं, जबकि बिना फीस वो काम कर रहे थे। फिर भी गुलाम हैदर ने बोला कि मेरे बच्चों का क्या किया है, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, अभी तक मेरे बच्चों से बात नहीं कराई गई, अभी मेरे बच्चे रिपोर्ट नहीं हो रहे, तुम झूठ बोल रहे हो। देखो, बात कराना इतनी आसान बात नहीं होती है। रघुपुरा में ना मोमिन मलिक सर जा सकते, ना उनके घर में जा सकते, तो कैसे बात कराएंगे। कोर्ट के ऑर्डर जब होते हैं तब उसका पिता भी होता, और कोर्ट के ऑर्डर भी होंगे तो सीमा हैदर लेके जाएगी कोर्ट में, जब भी तो बात होगी। वो लेके नहीं गई, वो हाजिर ही नहीं हुई आज तक। इतनी नोटिस आई हुई पड़ी है, सीमा हैदर खुद बताती है कि नोटिस आती है, हम लोग खोल के भी नहीं देखते, और कुछ तो वापस कर देते हैं, ले जाओ, यहाँ कोई नहीं रहता। ये भी है। अभी सीमा हैदर की दबंगई देखो। अभी एक और आशिक उतरा है सीमा हैदर के सपोर्ट में कि भारत के लोग नहा धो के सीमा हैदर के पीछे पड़े। आप लोगों ने देखी होगी, छोटी क्लिप में चल रही है, कोई उसका इंटरव्यू ले रहा है कि क्या उनको नागरिकता मिलेगी, तो करी नहीं, अभी उसके कागज़ लगे हुए हैं, अभी कोई जवाब नहीं आया। तो मैं बता दूं, उसके कागज़ लगे हैं, लगे रहेंगे, नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि जो रूल कोर्ट की तरफ से लागू हो जाते हैं वो लागू सबके लिए हो जाते हैं, कोई प्रधानमंत्री थोड़ी है। सीमा हैदर एक घुसपैठी है, जिसके ऊपर एक मुकदमा चल रहा है। वो एक कहते हैं ना, जमानत पे छूटी हुई महिला है, और जमानत पे छूटी हुई महिला हो या पुरुष हो, अपराधी की श्रेणी में ही आता है। तो सीमा हैदर एक अपराधी है। वो घूम के दिखाती है, नाच के दिखाती है कि हमें कोई टेंशन नहीं है, ये दिखाती है। वो दिखाने से कुछ नहीं होता, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। वो एक अपराधी है, अलीगल तरीके से घुसपैठी आई है, हमारे जितने कर्मचारी थे उनको चकमा दे के आई है, टोपी पहना के आई है, 3 कंट्री पार करके आई है। तो ऐसा नहीं है कि सीमा हैदर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी, अगर गुलाम हैदर चाहेगा तो। पर गुलाम हैदर चाहता नहीं है कि उस पर कार्रवाई हो। अगर गुलाम हैदर चाहता है कि कार्रवाई हो तो सबसे पहले अपने साले और चाचा को, रीमा को लपेटे, उनको लपेटे, जिनका हाथ पूरा रहा है सीमा हैदर को भगाने में, सीमा हैदर को डिपोर्ट करवाने में। जब 8 दिन के लिए आई थी तब भी इसकी बहन को सबको पता था। और एक बड़ी बात है, उसका सचिन लप्पू का जो है धर्मचंद जो हुआ है वो लप्पू का चंज हुआ है। सीमा ने नहीं धर्म परिवर्तन किया है, सचिन का करवाया गया है, वो भी नेपाल में करवाया गया। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। सचिन का हुआ धर्म परिवर्तन, ना कि सीमा का हुआ। तभी तो वो गप गप खाता है, उसका हाथ का बना हुआ, गाय खाने वाली का, नहीं तो क्यों खाता। तो मेरे भाई गले में दर्द भी है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ऐसे मैं आवाज़ उठाती रहूँगी, नई नई अपडेट देती रहूँगी। और बस आपको कुछ नहीं करना है, मेरी वीडियो पे जाके लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।